तेलंगाना हुकूमत 2016 से मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की लोन देना बंद कर दी थी। अब 6 साल के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करके 1200 खानदान को देने का वादा कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव, हुकूमत की अक़लियती मुशीर ए के खान, मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने अक़लियतों के साथ मजाक किया है, जबकि 12,000 खानदानों को लोन देने का वादा किया गया था। तेलंगाना में जबकि 35,000 से 40,000 दरख्वास्तें डाली गई हैं, लेकिन सिर्फ 12,000 लोगों को मिलेगा लोन। बाकी के लोग सर्दी धूप में पैसे खर्चा करते हुए काम पर नहीं जाकर एक आस में लोन की खातिर इतना हुजूम हज हाउस में मौजूद है। इनका जिम्मेदार कौन है? आमतौर से देखा जाए तो हर अजला में सिर्फ 12 लोगों को ही सब्सिडी लोन का फायदा होगा। क्या वजीर आला केसीआर को हर अजला से सिर्फ 12 मिनॉरिटी वोट चाहिए? जब इस बात पर तमाम मजाहिब के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पूछा गया तो उन्होंने हैरत का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मिनॉरिटी को उनकी आबादी के तनासुब से सब्सिडी लोन दिए जाएं। जैसा कि हुकूमत ने दलितों को 10,000 करोड़ का बजट मुख्तस किया है, उसके हिसाब से मुसलमानों को 1,000 करोड़ रुपए कम से कम मंजूर करे, नहीं तो आने वाले इंतखाबात में मुसलमान खुद तेलंगाना हुकूमत का फैसला करेंगे। మధుసూదన్ నేను ఐహెచ్ఆర్ఓ స్టేట్ పిఆర్ఓను మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కు 40,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి అనేది చెప్తా ఉన్నారు. కానీ 120 కోట్లు మాత్రమే ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది. కానీ ఇది 1,200 అప్లికేషన్స్ వరకు మాత్రమే సరిపోతాయి. కాబట్టి మిగతా 28,800 అప్లికేషన్స్ కూడా వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని ఒక 1,500 కోట్లు అదనంగా శాంక్షన్ చేసి మొత్తం వచ్చిన 40,000 అప్లికేషన్స్కు మైనార్టీలకు సహాయం అందించే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फजलुद्दीन अहमद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना जमीयतुल उलमा। अभी आते वक्त में मैंने हज हाउस के पास एक पब्लिक का अजदहा देखा, जो माइनॉरिटी के एप्लीकेशंस डालने के लिए इतनी पब्लिक कभी देखी नहीं गई और इतनी पब्लिक है। लेकिन आज की डेट में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और ज़्यादा आने की उम्मीद है। लेकिन अपने केसीआर साहब ने 120 करोड़ अलाट किया है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। वो अनसफिशेंट हैं, इनको चाहिए कि इसे फिगर को और बढ़ाएं ताकि 1,500 से ज़्यादा इसको करें, ताकि माइनॉरिटी को सही तौर पे फ़ायदा हो। क्यों? आपने ख़ुद कहा था कि मैं निज़ाम सरकार की नज़रियात पे क़ायम हूँ, हिंदू मुसलमान को दो आँख की तरह देखता हूँ। लेकिन जब आपको बात चीज़ें हम याद दिलाते हैं, आप ख़ुद अपने रिजर्वेशन में 12% के लिए आपने ख़ुद ऐलान किया था, लेकिन आपके 12% वहीं के वहीं रह गए। लेकिन 4% भी इम्प्लीट नहीं हो रहे हैं। देखिए, आप अपने वादे को निभाइए। आपके वादे को निभाने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन माइनॉरिटी को दो आँख से एक ही आँख से देखने वाले, दो आँख से देखने वाले जिस तरीके से निज़ाम सरकार देखा करते थे, आप हमेशा मिसाल देते हैं। उस मिसाल को क़ायम करते हुए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1,500 से करोड़ ज़्यादा बढ़ाइए। क्योंकि जब इलेक्शन करीब था, हरिजनों की एक फैमिली को 10-10 लाख रुपए आप दिए। वो लोन, वो जो नॉन रिटेबल लोन था। लेकिन जब माइनॉरिटी की बारी आती है तो आप दिल छोटा क्यों करते हैं? आपको चाहिए कि दो आँख से जब देखना है तो आपकी आँख में धूल नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि आपने जब वाइस चांसलर की बारी आई, जब भी आपकी आंख में धूल चले गई, कोई वाइस चांसलर मुसलमान नहीं आया। लेकिन आप अगर इस तरीके से माइनॉरिटी को नज़रअंदाज करते जाएंगे, लेकिन आगे भी आपको माइनॉरिटी से बहुत बड़ा काम पड़ने वाला है। बीजेपी तो आपके सर पे मुसल्लत है। माइनॉरिटी के साथ से ही आप अपनी हुकूमतें आगे बढ़ा सकते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, माइनॉरिटी के लिए सच्चे दिल से, ईमानदारी से जो कुछ करना है करिए, वरना आपके लिए ही नुकसानदेह होगा।
हमारा तो अल्लाह ही मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी आशा है जो हम सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध कर रहे हैं, इस पे आप ज़रूर विचार करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि जो समाज है, जो मिनॉरिटी है, जो दलित लोग हैं, इन सभी को आप एक दृष्टि से देखें। इन सभी का जो बजट बनाया जा रहा है, जो लोन सैंक्शन किए जा रहे हैं, उस लोन का एक सीमा जो बना रहे हैं, इसकी एक सीमा, एक ही सीमा तय कीजिए, ना कि किसी को बहुत ज़्यादा, ना कि किसी को बहुत कम। सभी को एक समान दृष्टि से दीजिए ताकि हर समाज का हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ खुश रह सके, अपने परिवार के साथ खुशी भरा जीवन बिता सके। उसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, होता यूं है कि सारे फैसले मुख्यमंत्री जी खुद नहीं करते, कुछ फैसले उनके सहयोगियों से विचार करने के बाद किए जाते हैं। जहां मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, उनके सहयोगियों से, केटीआर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय पे विचार करें आप कि हर समाज को जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको लोन दिया जाए। और विशेष तौर पे नहीं, यहाँ पर मैं आपसे जो है ना आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते हुए एक सवाल करने की जो है ना इजाज़त चाहूँगा। तो ये है कि जिस तरीके से मतलब जो ना दलित समाज को जो है ना खास करके जो ना 10 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, और वो भी विदाउट बैंक लिंक करके, और जिसमें से मतलब जो ना माइनॉरिटीज़ को जो ना उसी तरह से किसी को जो ना 1 लाख, किसी को 2 लाख, वो भी बैंक लिंक करते हुए। तो ये गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल जो देते हुए मतलब जिस तरीके का काम है, क्या ये काम कहाँ तक के मतलब जो है ना सही है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ उचित नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। जहाँ दलित भाइयों को ज़रूरत है वहाँ दूसरे भाइयों को भी ज़रूरत है, मिनॉरिटी में जो लोग हैं उन्हें भी ज़रूरत है। तो अगर दलित भाइयों को 10-10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो मिनॉरिटी में दूसरे जो भाई हैं, किसी भी समाज से संबंध रखते हो, उन सभी को भी उसी प्रकार उतना ही लोन, जो नियम उनके लिए बनाए जा रहे हैं, जो दलित भाइयों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दलित भाइयों को लोन नहीं देना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए, उनका भी हक है, लेकिन जो उनको लोन दिया जा रहा है, जो उनके लिए नियम बनाए गए हैं, उसी नियम के तहत दूसरे भाइयों को भी वो लोन देना आपका फ़र्ज़ बनता है। आपको इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए, और ये इसकी राशि को भी बढ़ाना चाहिए। मैंने पहले ही आपसे अनुरोध किया है मुख्यमंत्री से कि ये जो राशि है इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस राशि में इतने बड़े स्टेट में किसी का कुछ होने वाला नहीं है। सो पहले भी अनुरोध किया है, अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि लोन की राशि बढ़ानी चाहिए, तथा जो 120 करोड़ का आपने सैंक्शन किया है। मेरा नाम कोम्मू अग्रिप्पा है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना स्टेट का चेयरमैन हूँ, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट जो सैंक्शन किया है 120 करोड़, मगर लेकिन एप्लीकेशन जो है 40,000 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। अभी ये जो अमाउंट है एक 12,000 एप्लीकेशन को ही बस होगा, मगर बाकी के 28,000 एप्लीकेशंस और उन लोगों का क्या होगा। तो इसीलिए अभी ये माइनॉरिटीज़ जो है क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और सिख, ये कम्युनिटी जो है बहुत बैकवर्ड है। ये कम्युनिटी में बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं ये एक सेक्शन पीपल, क्योंकि काफ़ी उन्नति होना है और उन लोगों को बहुत कम मौका मिल रहा है। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है सीएम केसीआर जी को कि ये माइनॉरिटी कमीशन में और एक 1500 करोड़ अगर आप सैंक्शन किए तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा और उन लोगों का उन्नति होगा, क्योंकि हर जगह हर आपका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। मगर अभी जो ये
माइनॉरिटी लोगों को बीच में काफ़ी बैकवर्ड है और काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए। आप कृपया थोड़ा आप इनको ज़्यादा आप सैंक्शन किए तो बहुत जने को बेनिफिट मिल सकता है और उन लोग उनका फैमिली जो है उन्नति हो सकता है, क्योंकि ये सारे माइनॉरिटीज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कई सालों से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर आशा रखे हैं, क्योंकि आप उन लोग उनका आशा है, क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, आप उनको एक 1500 करोड़ आप सैंक्शन करके इनको ज़रा उन्नति का सहारा बनी है। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो ऑनलाइन अब तक कितने दरख्वास्तें आए हैं आपको? मतलब ऑनलाइन जो है डाटा जो ऑनलाइन बता रहा वो 11,000 सम चेंज है, मगर हज हाउस में जो है लास्ट वर्किंग डेज तक यानी सैटरडे तक जो एप्लीकेशन हम जो रिसीव करें हार्ड कॉपीज़ वो 2,807 एप्लीकेशन रिसीव करे थे, और आज तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और उसके अलावा हम जो है हमारे स्टाफ को, उर्दू एकेडमी के स्टाफ को, MFC के स्टाफ को, CEDM के स्टाफ को बिठा के जो है पब्लिक जल्द से जल्द जो है रश को कम करने के वास्ते काउंटर ज़्यादा डाले आज टेबल्स, तो पता नहीं और आगे भी और पब्लिक बढ़ सकती है। तो डायरेक्टर साहब भी जो है स्टाफ को दूसरे अदर माइनॉरिटी स्टाफ से जो है डिप्यूट करें, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ले लेके पब्लिक को जो है रश कम करने की कोशिश करेंगे। 12,000 फैमिलीज को देने का था लोन। हाँ, 11,000 तो हैदराबाद में जा रहे खाली। हाँ, तो इसके लिए क्या इक़दाम है आप लोग के? कुछ नहीं, ये सीएम साहब कुछ आप लोग सीएम साहब को नुमाइंदगी करके नहीं, पैसे बढ़ाने का या लोन के लोन? नहीं, ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से हुआ है, और कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदार से जो है आप ये बात करें तो ठीक रहता। अब हमको तो जितना हमको रिसीव करना है, हमारे हैदराबाद को जितना जो है वो लोग देंगे, हम जो है उस हिसाब से जो है हम इसको निमटने वाले हैं उसमें। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आज़म सावेरी है। मैं वक्फ बोर्ड में सिर्फ मेरे साथी के साथ मालूम करने के लिए आया था। इन्होंने एप्लीकेशन डाल रहे ऑलरेडी ऑनलाइन करने के बावजूद, यहाँ पे डालने का मतलब क्या है भाई, कोई मायने ही नहीं है। जो ऑनलाइन ऑलरेडी कर दिए तो ये माइनॉरिटी में आओ डालो, और ये लोग कोई एक्नॉलेजमेंट दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, एप्लीकेशन ले रही, बाजू रख ले रही। रद्दी का भाई साहब है, वो फ़ायदा क्या है? जो ऑनलाइन में सब कुछ हो गया तो सबको बेवकूफ़ बनाने का मतलब क्या है? सीधा सीधा बोलते हो भाई ऑनलाइन हो गया, आप लोग जाइए बोल के बैठ के वहाँ ले रहे हैं। साहब कौन साहब है नहीं मालूम है, लेकिन ये कोई मायने रखता है क्या? आप बोलिए, कोई मायने नहीं है ये। इसलिए जो है ना, लिहाजा पब्लिक को बोल दो भाई आप लोग जो है ना मत डालिए, ऑनलाइन हो गया, वही जो भी है वही है, वेरिफिकेशन उस पर ही होने वाला है ऑनलाइन पे। ये लोग ले रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे तो कोई मायने रखता है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे, ले रहे बाजू रख ले रहे। गरीब आ रहा, परेशान हो रहा, कामा छोड़ के धंधे छोड़ के नहीं। अब कितने लोग ठहरे हुए देखो, आप यहाँ से लेके वहाँ तक लेन ठहरी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद खदीर पाशा है। सुबह आके ठहरे हैं, अभी जो ऑनलाइन करे जैसा ये भी फार्मा का ऑनलाइन करे तो अच्छा रहता ना। अब देखो कितने सारे औरतों को और मर्द भी सब इतनी देर से बहुत सारे ठहरे, अगर कहीं बाहर हट जाएंगे तो उसमें से फिर लाइन मिलता नहीं। मैं इधर नंदी नगर।